नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आज हम मुक्ति बोध की कविता खोल आंखें का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। कवि कहता है कि जितने भी दुख और कष्ट और तकलीफ हैं इन सब को सहन कर, क्योंकि इसी के को सहन करने के बाद तुझे तेरा वांछित जीवन प्राप्त होगा, या कहें कि इन्हें सहन करने के बाद तुझे सुकून और सुख का अनुभव होगा। या जिस नवनिर्माण की प्रक्रिया है, ये नवनिर्माण की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से गुजरकर ही तुझे वह मजबूत राष्ट्र या मजबूत जीवन या जो कुछ भी तेरा अभिष्ट है वो तुझे प्राप्त होगा। उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर जो खिंचा है स्वप्न, श्रावण मांझ सांझ के वितरित घनों पर अमित नीला जामुनी अति लाल सुंदर दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्यमय। कवि कहता है कि उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा, जो कष्ट और दुखों का रसायन तूने पिया, उसे पीने के बाद जो तू व्याकुल हुआ, जो तू बेचैन हुआ, और उस बेचैनी ने जो तेरी ज्ञान लिप्सा को, तेरे ज्ञान की जिज्ञासा को या तेरे ज्ञान प्राप्त करने की जो तेरे अंदर चाह पैदा करी है, उसके क्षितिज पर माने उसी की एक अंतिम छोर जो हमें कभी दिखा, क्षितिज आप सब जानते हैं, उस क्षितिज पर एक स्वप्न तूने उकेरा है, एक स्वप्न तूने संजोया है। वह स्वप्न श्रावण सांझ के वितरित घनों पर, वो क्षितिज पर स्वप्न अंकित है, माने वो स्वप्न तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तू उसे देखता है। लेकिन श्रावण सांझ, सावन महीने की शाम, जहाँ पर कि घने बादल हैं, अमित माने बहुत सारे नीले जामुनी अति लाल, हर तरह, मतलब सावन महीने की, श्रावण मास की संध्या में वैसे भी अंधेरा होता है और उसमें अगर काले बादल छाए तो और ज़्यादा घना हो जाता है। दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, माने ऐसी रात के बाद आने वाला जो सुबह है, रात्रि भर अगर बारिश बरसी है तो जो दूसरे दिन सुबह की धूप खिलेगी, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, वही प्रसंग है कि सावन के महीने की एक शाम जो कि बादलों से आच्छादित है, घनी काली घटाओं से आच्छादित है, आकाश उससे भरा हुआ है, सारा दिन की बरसात के बाद सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त का चुंबन की ऐसा अद्वितीय मधुरतम, तो ऐसा लगता है कि आप कल्पना करिए कि किसी बरसात से भरी हुई काली घटाओं से या बिल्कुल सावन की काली घटाओं से आच्छादित आकाश में हल्की सी जो लालिमा है वह दूर क्षितिज पर दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि वो सूर्य पृथ्वी का चुंबन ले रहा है, या पृथ्वी से आकाश और पृथ्वी जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं वही क्षितिज होता है। तो ऐसा अद्वितीय और मधुरतम वो जो दृश्य होता है, वो दृश्य बहुत मधुर होता है, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। तो कवि कहता है उसी स्थान पर, उसी अद्वितीय मधुर और आश्चर्यचकित कर देने वाली क्षितिज पर तेरा वो स्वप्न विराजमान है। कौन सा स्वप्न? जो तू देख रहा है। वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना रे, वही तुझ में अनेक स्वप्न देगा और अनेक सत्य के शिशु नव हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना, और यही तेरी ज्ञान की लिप्सा माने प्यास, आकांक्षा, इच्छा, यही तेरी ज्ञानवान होने की जो इच्छा है, क्षितिज की, सपने की, रे हे मेरे हृदय, वही तुझ में अनेक स्वप्न देगा। यही लिप्सा, यही संघर्ष, यही जो तेरा प्रयास है, ये तुझे एक नहीं ऐसे अनेक स्वप्नों को देखने की ताकत देगा, क्षमता देगा। और अनेक सत्य के शिशु नव हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। और जब तू ऐसे स्वप्न देखेगा तो न जाने कितने सत्य के, माने छोटे छोटे से सत्य, शिशु माने बच्चा, शिशु आप समझते हैं, तो छोटे छोटे से लेकिन बहुत असीम शक्ति वाले शिशु सत्य तेरे सामने प्रकट होंगे, तेरे उस हृदय के गर्भ से, माने तुझे स्वयं ही बहुत सारे सत्य आभासित हो जाएंगे, दिख जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे। आत्मा मेरी, इसलिए पहले कवि ने हृदय को
संबोधित किया था तीसरी पंक्ति में, और अब इस अंतिम पंक्तियों में वो आत्मा को संबोधित करते हैं। कहते हैं, हे मेरी आत्मा, उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं बिछ ले, देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है। इसलिए वो कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, पहले हृदय से गुहार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अब और ज़्यादा गहराई में जाके अपनी आत्मा से कहते हैं कि इस ज्वलनमयी भूमि में, माने इस देश में, इस राष्ट्र में या इस जीवन में, आप किसी भी संदर्भ में लें, कि तू बिछ जा, तू स्वयं को समर्पित कर दे और देख कि अपने इस समर्पण में तुझे क्या क्या नए नए अन्वेषण करने को मिलते हैं, या क्या क्या तुझे मिलता है और क्या क्या उलझता है, और इस उलझने के बाद किस तरह का नवनिर्माण होता है। धन्यवाद।